हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत गहरे दर्द में तो होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखती, है ना? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सच कहूं तो हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। तो आज हम इसी छिपे हुए दर्द के पीछे की साइकोलॉजी को, इसकी परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे कुछ लोग अपनी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह छिपा लेते हैं कि वे बाहर से एकदम शांत दिखते हैं, भले ही अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके हों? चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आमतौर पर हम ऐसे लोगों को क्या समझते हैं? हम उन्हें कह देते हैं कि वो भावनाहीन हैं, या बहुत अलग-थलग रहते हैं, या शायद बेपरवाह हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। असल में जिसे हम भावनाहीन होना समझ रहे हैं, वो होता है आत्मनियंत्रण। जिसे हम दूरी बनाना समझते हैं, वो असल में मुश्किलों से लड़ने की ताकत, यानी लचीलापन है। और जिसे हम बेपरवाही का नाम दे देते हैं, वो अक्सर गहरी आत्मनिर्भरता का एक संकेत होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं कि ऐसे लोग भावशून्य होते हैं। देखिए, किसी का बाहर से शांत दिखना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ये सोचना कि भावनाओं को ना दिखाना मतलब भावनाओं का ना होना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। असल में साइकोलॉजी हमें बताती है कि इस शांत चेहरे के पीछे एक कहीं ज्यादा गहरी और जटिल सच्चाई छिपी होती है। तो असल में ये जो व्यवहार है, ये कोई कमी नहीं बल्कि मुश्किलों से लड़ने का एक तरीका है। इसे कहते हैं एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म या उत्तरजीविता तंत्र है क्या? ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा व्यवहार जिसे हमारा दिमाग खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल बोझ से या किसी खतरनाक माहौल से बचाने के लिए सीख लेता है। तो एक तरह से दर्द को छुपाना अक्सर एक सीखी हुई कला होती है, भावनाहीन होने का कोई सबूत नहीं। तो सवाल ये है कि दर्द छिपाने के पीछे की असली वजहें क्या हैं? इसका मनोवैज्ञानिक खाका क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है कॉग्निटिव डिस्निंग, यानी कि संज्ञानात्मक दूरी। अब ये क्या है? ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं को सीधे सीधे महसूस करने के बजाय उस पे तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करने लगता है। मतलब वो सिचुएशन को महसूस नहीं करता, बल्कि उसे एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है। ये दर्द को एक तरह से दिमागी लेवल पे संभालने की कोशिश है, ताकि उसका इमोशनल असर कम से कम हो। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म देखते हुए एक ऑडियंस की तरह उसमें डूबने के बजाय एक फिल्म क्रिटिक की तरह उसके हर सीन का विश्लेषण कर रहा हो। दिमाग सब कुछ समझ रहा है, पर वो भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक लेता है। दूसरा कारण है सर्वाइवल इंडिपेंडेंस, या जिसे हम कह सकते हैं जीने के लिए सीखी गई आत्मनिर्भरता। और इसकी जड़ें पता है कहाँ होती हैं? अक्सर बचपन में। अगर बचपन में किसी को इमोशनल सपोर्ट ठीक से नहीं मिलता, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन लेता है। वो इंसान अकेले ही दर्द से निपटना सीख जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि उसे मदद नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दूसरों पर निर्भर रहना ही असुरक्षित लगने लगता है। फिर आता है मानसिक ठहराव। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव इनहिबिशन कहते हैं। और ये सच मानिए एक बहुत रेयर स्किल है। होता क्या है कि जब कोई बहुत तेज भावना, मान लीजिए गुस्सा या दुख, अंदर उठती है, तो ये लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो एक पल के लिए रुकते हैं, अपनी फीलिंग और एक्शन के बीच एक गैप बनाते हैं और फिर बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम चुनते हैं। ये भावनाओं की कमी नहीं है, ये उन पर असाधारण कंट्रोल है। और एक और बात, ऐसे लोगों में अक्सर बहुत गहरी हमदर्दी यानी एम्पैथी होती है, लेकिन वो बहुत सावधान रहते हैं। वो अपने दिल की हिफाजत के लिए जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। वो अक्सर दूसरों के लिए मजबूत बने रहने के चक्कर में अपनी भावनाओं को अंदर ही पी जाते हैं। और कई बार तो उन्होंने बचपन में ही आसान बच्चा बनना सीख लिया होता है। मतलब वो बच्चा जो कभी कोई तकलीफ नहीं देता, किसी पर बोझ नहीं बनता, और इसी चक्कर में अपनी खुद की भावनाओं को सबसे आखिर में रखना सीख जाता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी मनोवैज्ञानिक कारण है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन, यानी एक तरह का तनाव टीकाकरण। इसका मतलब यह है कि अतीत की मुश्किलों ने उन्हें सुन्न नहीं बनाया, नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा नियंत्रित बना दिया है। क्योंकि उन्होंने पहले ही इतने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया होता है, इसलिए अब उनका दिमाग छोटी मोटी बातों से जल्दी घबराता नहीं है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसे हम अक्सर एक कमी या कमजोरी समझ बैठते हैं, वो असल में मजबूती और सहनशक्ति का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। ये खामोश ताकत कोई कमी नहीं है, ये वो इमोशनल सहनशक्ति है जो उन लम्हों में बनी है जिन्हें किसी और ने नहीं देखा,
सच तो ये है कि ये उन अनगिनत पलों का नतीजा है जिनमें उन्होंने अकेले ही हर मुश्किल का सामना किया है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी की खामोशी के पीछे इतनी गहरी वजह हो सकती हैं, तो क्या इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक शक्ति के बारे में हमारी अपनी सोच नहीं बदल जाती? ये सोचने वाली बात है।